अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम एक न्यूट्रिशनिस्ट एजेंट बनाएंगे जिसको हम सिंपली अपना खाने की इमेज सेंड करेंगे तो वो हमें बताएगा कि उसमें कितनी कैलोरीज हैं, कितने कार्ब्स हैं और कितने उसमें फ़ैट है। और वो जो सारी चीज़ें हैं वो ट्रैक करेगा हमारी, ताकि हम डेली उसके साथ कन्वर्सेशन कर सकें। अपना डाटा जो है उसे एक्सेस करके उससे पूछ सके कि हमने फॉर एग्जांपल इस मंथ में कितने जो मील्स हैं वो खाए हैं और कितनी कैलोरीज जो हैं वो गेन की हैं। हम सिंपली एजेंट की तरफ आ जाते हैं। तो इस वीडियो के एंड पे हम ऐसा एक एजेंट बनाएंगे जो कि हमारा पहले इमेज लेगा और इमेज को प्रोसेस करेगा, उसमें कैलोरीज चेक करेगा और कैलोरीज चेक करके हमें अपने गोल्स के हिसाब से बताएगा कि आपके अपने गोल्स में, फॉर एग्जांपल मेरा गोल है वेट को लूज़ करना और मसल्स गेन करना, तो वो गोल्स के हिसाब से बताएगा जो चीज़ें हैं वो ठीक जा रही हैं या वो गलत हैं। अभी मैं आपके सामने टेस्ट करता हूँ। मैं एग्जीक्यूट वर्क फ्लो करूँगा और यहाँ पे मैं आपको मोबाइल पे शो करवाता हूँ। यहाँ पे आपको मोबाइल स्क्रीन शो हो रही होगी। तो मैं सिंपली यहाँ से इमेज सेलेक्ट करता हूँ। आप कोई भी खाने की इमेज आप इस ए एजेंट को सेंड करेंगे तो ये ए एजेंट जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपको रिप्लाई में उसमें जितनी भी कैलोरीज हैं वो बताएगा। तो मैं इसे सेंड करता हूँ। तो आप ये देखें, ये एग्जीक्यूट हो रहा है। फूड कैलोरीज कैलकुलेटर के पास गया और ये जो है एस्टिमेट जो कैलोरीज हैं वो ले रहा है और मुझे ये रिप्लाई में फिर बताएगा। तो ये देखें, इसने एस्टिमेशन निकाल लिया और फिर इमेज जो है वो अपलोड भी कर दिया गूगल ड्राइव पे, ताकि वो मेरे पास इमेज जो है वो सेव रहे। और ये देखें, मेरे पास जो है डाटा आ चुका है जिसमें कैलोरीज जो हैं वो 227 से लेके 527 से लेके 584 तक जो कैलोरीज हैं इसके अंदर, और फैट है, कार्ब्स हैं। और इसने जो नीचे जो मील है वो मुझे बता दिया चिकन राइस है। और लास्ट पे इसने लिखा हुआ है कि आपको जो है क्या करना चाहिए, इसमें ग्रेड बैलेंस लिखा हुआ है इसने। तो हम ये सिंपल इस तरह का एक एजेंट बनाकर देखेंगे और जो हमें सिंपली जो है वॉइस के ऊपर भी रिस्पॉन्स कर सके। तो मैं सिंपली इसे अगेन एग्जीक्यूट करता हूँ और वॉइस मैसेज करता हूँ, जिससे मैं इससे पूछ सकूँ कि मुझे बताओ मैंने आज के दिन क्या खाया। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, हाउ आर यू। मुझे बताओ आज के दिन मेरी जो मील हिस्ट्री है वो कैसी है, और वो सारी चीज़ें मुझे लिस्ट डाउन करो। तो ये देखें, मैंने मैसेज किया है और आपके सामने ये वर्क फ्लो एग्जीक्यूट होगा। ये जो ऑडियो है इसने वो ले लिया है। मेरा डाटा जो निकालेगा अगेन ये एक एजेंट के पास जाएगा, न्यूट्रिशनिस्ट जो है स्पेशलिस्ट उसके पास जाएगा, और रिप्लाई में मुझे जो है ऑडियो जो है जनरेट करके वो सेंड करेगा। तो ये देखें, मेरे पास जो है ऑडियो आ चुकी है और ये ऑडियो रिलोड हो रही है। तो मैं आपको ये ऑडियो सुनाता हूँ। वालेकुम अस्सलाम उमर। सॉरी। कैसे हैं आप? आपकी आज की मील हिस्ट्री ये है। मील टुडे चिकन राइस बाउल to the fowl. Total calories 545.5 200. आपके आज के हदफ से 1054.5 कैल कम है। अगर आपका मकसद वज़न बढ़ाना और मसल्स बनाना है, तो आपको अपने कैलोरी गोल को पूरा करने के लिए मज़ीद प्रोटीन, कार्ब्स और हेल्दी फीड्स खाने की ज़रूरत है। तो ये देखें, इसने मुझे सिंपली वॉइस मैसेज कर दिया। अभी मैं अगेन इसे रन करता हूँ, इसे स्टॉप करता हूँ। और समटाइम्स जो वर्क फ्लो है वो स्टॉप हो जाता है, बट वो एग्जीक्यूशन दिखा रहा होता है। मैं इसे रीलोड कर लेता हूँ और अगेन मैं इसे टेक्स्ट मैसेज करूँगा ताकि हम टेक्स्ट फॉर्म में वो देख सकें अपनी मील हिस्ट्री को। इसे मैं एग्जीक्यूट वर्क फ्लो करूँगा और इसे मैं बोलूँगा लेट मी नो अबाउट अबाउट माई मील हिस्ट्री। सो ये मैं सेंड करता हूँ। तो ये देखिएगा, ये टेक्स्ट फॉर्म में गया और ये एजेंट के पास गया। यहाँ से वो मेरी मील हिस्ट्री जो है वो निकालेगा। और ये देखें, मुझे इसने बता दिया कि आपने जो है आज क्या खाया है, जो भी हमने थोड़ी देर पहले इससे बात की थी। और ये जो है इसने मेरा जो गोल है उसको भी निकाल के इसने देखा कि आपका गोल क्या है, उसके हिसाब से मुझे इसने रिप्लाई किया। तो अभी हम गूगल शीट देख लेते हैं कि गूगल शीट के अंदर लाइक हमारे पास जो गोल्स हैं वो कैसे सेट हैं और मील हिस्ट्री जो है वो कैसे शो हो रही है। तो ये दो गूगल शीट्स हैं, ये आपको मिल जाएंगी। मैं अगर आपको गूगल शीट्स दिखाता हूँ तो ये देखें, मेरे पास जो गोल है, अभी मैंने जो उम्र के नेम से मैंने एक्सेस किया इसको। तो इसका जो है जो गोल है वो है गेन वेट एंड मसल्स। तो ये यहाँ से मेरा गोल जो है वो एक्सट्रैक्ट करेगा और जो मील ट्रैकर में मेरा जो मील है वो ट्रैक करेगा। तो यहाँ आगे भी हम रिसेंट्स में देखें तो ये देखें, अभी इस वक्त उम्र के नेम से इसने ये सेव कर दिया और ये जो इमेज हमने सेंड की थी यहाँ पे ये सेव हो चुकी होगी। तो मैं इसे एक्सेस करता हूँ। सॉरी, एक्सेस नहीं हो रही, ये दूसरी जीमेल पे सेव है।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीपल इमेजेस हैं जो यहाँ पे मैं एक्सेस कर सकता हूँ। तो ये आपने एजेंट देख लिया, ये आप अपने पर्सनल असिस्टेंट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं और आप अपने क्लाइंट्स को भी बना कर दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई न्यूट्रिशनिस्ट है, वो अपने क्लाइंट्स की जो है मील ट्रैकिंग करना चाहता है, जो कि बहुत मुश्किल होती है नॉर्मली, तो ये सिंपली इस एजेंट के साथ मील ट्रैकिंग कर सकता है। तो अभी मैं जाता हूँ नेक्स्ट पे और मैं यहाँ पे नेक्स्ट जो है न्यू वर्कफ्लो क्रिएट कर लूँगा। मैं वर्कफ्लो पर जाता हूँ, यहाँ पे मैं इसको नेम दे देता हूँ न्यूट्रिशनिस्ट एजेंट। ठीक है, आप कोई भी नेम दे सकते हैं, मैंने इसे नेम दे दिया। और यहाँ पे मुझे व्हाट्सएप जो है फ़र्स्ट कनेक्ट करना है। जो चीज़ें मैं पहले बता चुका हूँ अपनी पुरानी वीडियोस में, आप वो वीडियोस देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं सिंपली जो भी मेरे पास कनेक्टिविटी ऑलरेडी हुई है मैं उसी के साथ ही आगे चलूँगा। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ व्हाट्सएप और यहाँ पे मैं ऑन ट्रिगर जो है ऑन मैसेज जो है वो ले लेता हूँ। और यहाँ पे मैं अपना अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये अकाउंट कैसे बनाते हैं ये मैंने वीडियो में बता दिया, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे मैं इसे एग्जीक्यूट करके देखता हूँ कि मेरे पास ये ट्रिगर हो रहा है या नहीं। तो मैं मैसेज करता हूँ हाय, तो ये देखें मेरे पास ये ट्रिगर हो जाएगा। इसके अंदर जो बॉडी में मेरे पास मैसेज आ चुका है। अब मैं क्या करूँगा, इसे फ़िल्टर आउट करूँगा ताकि मेरे पास जो इमेजेस हैं, जो वॉइस है और जो मैसेजेस हैं वो फ़िल्टर आउट हो सकें। उसके लिए मैं सिंपल स्विच स्टेटमेंट लूँगा और यहाँ पे मैं बॉडी में जो है टेक्स्ट और ये जो ऑब्जेक्ट है ये अगर एग्जिस्ट करता है तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो है ये टेक्स्ट है। और इसी तरह मैं अगेन टेस्ट कर लेता हूँ इमेजेस के लिए। स्विच में जाऊँगा, अगेन ऐड राउटिंग में क्लिक करूँगा और इमेजेस के ऑब्जेक्ट में मैं देखूँगा अगर इमेज का ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है तो मैं इसे रीनेम कर दूँगा इमेज के साथ। और सेम इसी तरह मैं वॉइस के साथ चेक करूँगा। यहाँ पे मुझे हेलो ब्रदर हाउ आर यू, ऑडियो फाइल। और यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट को जो एग्जिस्ट करेगा तो उसको मैं रीनेम कर लेता हूँ और ऑडियो। ये कैसे करते हैं डिटेल में मैंने अपनी वीडियो में बता दिया, आप अगेन उस वीडियो को देख सकते हैं ताकि आप इजीली इसको सेटअप कर लें। तो यहाँ पे देखें मेरे पास 3 इनपुट्स आ चुकी हैं जहाँ पे टेक्स्ट, इमेज और ऑडियो है। अब मैं अगेन इसे नेक्स्ट क्लिक करूँगा ऑडियो को प्रोसेस करने के लिए। इसलिए यहाँ पे आगे जाता हूँ और व्हाट्सएप से मैं मीडिया डाउनलोड लगाऊँगा, डाउनलोड मीडिया, यहाँ से मीडिया आईडी और ये मैं अगेन सेलेक्ट करता हूँ। तो ये देखें मुझे यूआरएल दे दिया इसने। अब मैं यूआरएल लेके मैं नेक्स्ट जो है HTTP रिक्वेस्ट करूँगा और मुझे यहाँ पे ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ करूँगा हेडर ऑथेंटिकेशन, इसे यूज़ करूँगा और इसके लिए मुझे ये यूआरएल जो है पे पेस्ट कर देना। तो इससे मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो देखें मुझे ये फ़ाइल मिल चुकी है, जो भी मैंने वॉइस मैसेज किया था वो यहाँ पे आ चुका है। अभी मैं यहाँ पे प्रोसेस करूँगा और ओपन एआई का जो ऑडियो ट्रांसक्राइब है उसे यूज़ करूँगा। ट्रांसक्राइब ए रिकॉर्डिंग अकाउंट जो है वो ओपन एआई का सिलेक्ट करता हूँ। ओपन एआई का अकाउंट कैसे कनेक्ट करना है वो भी आपको वीडियो में मिल जाएगा, आप वो देख सकते हैं। तो मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। तो ये देखें मुझे इसने टेक्स्ट फॉर्म में दे दिया है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, हेलो ब्रदर हाउ आर यू। तो ये मेरे पास यहाँ पे आउटपुट में आ चुका है। और अब मैं सिंपली यहाँ पे एक फ़ील्ड बना लेता हूँ, फ़ील्ड के अंदर ये डाटा जो है वो आगे मैं एआई एजेंट के लिए रेडी कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एआई एजेंट के लिए रेडी कर लिया, हेलो ब्रदर हाउ आर यू। सो देखें मेरे पास ये डाटा आ चुका है यहाँ पे। अभी मैं इमेज के लिए भी सिंपली यही प्रोसेस करूँगा, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, इसे डुप्लीकेट करूँगा और इमेज के लिए भी यहाँ पे कनेक्ट करूँगा इसके साथ। यहाँ पे जस्ट मुझे आईडी चेंज करनी है मीडिया की और बाकी प्रोसेस सेम है। और लास्ट पे मुझे यहाँ पे मुझे ओपन एआई इमेज जो एनालाइज़र है उसे सिलेक्ट करना है। मैं इसमें मॉडल जो है 4 ओमिनी यूज़ कर सकता हूँ इमेज एनालाइज़र के लिए। ओके, सो ये मेरा इमेज एनालाइज़र है और यहाँ पे मैं बाइनरी फाइल यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं पहले इमेज को सिलेक्ट करता हूँ, एग्जीक्यूट वर्कफ्लो। अगेन टेस्ट करने के लिए मैं इमेज को जो है वो सेंड करता हूँ ताकि इमेज मेरे पास अगेन डाटा में आए ताकि मैं उसे टेस्ट कर सकूँ। तो ये देखें यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि जो आईडी है मैंने ऑडियो की ली है। यहाँ पे मैं सिंपली जो इमेज आईडी है वो ले सकता हूँ। अगेन मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा तो ये मुझे जो है वो यूआरएल दे देगा। इसको यूआरएल को मैं पास करूँगा आगे डाउनलोड के लिए, तो ये डाउनलोड कर देगा। तो अभी जो है इमेज एनालाइज़र के पास आगे। अब ये इमेज एनालाइज़र काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हम यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट देंगे, सिस्टम प्रॉम्प्ट, जो कि हमें बताएगी कि इस इमेज के अंदर क्या है। ये इमेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इमेज जो है वो खाने की इमेज है। तो अब इसको कैसे एनालाइज़ करना है, हमने सिस्टम प्रॉम्प्ट क्या देनी है, वो सिस्टम प्रॉम्प्ट मैं आपको एक डॉक फाइल में दे दूँगा। तो ये सिस्टम प्रॉम्प्ट है जिसमें मैंने डिटेल में चीज़ें मेंशन की हैं और यहाँ पे मैंने इसे ये बोला है कि आपने इमेज को एनालाइज़ करके मुझे इस फॉर्म में जो आउटपुट देना है, आप ये देख सकते हैं, सारा पढ़ सकते हैं। यानी कि मैंने यहाँ से इसे पूछा है कि टोटल कैलोरीज़ मुझे आपने बतानी है कि टोटल कैलोरीज़ कितनी है, जिसमें तुम मुझे बता सकते हो लो और हाई
में, लाइक फॉर एग्जांपल तुम्हें लगता है कि इसमें कैलोरीज जो हैं वो 200 हैं, या तुम्हें लगता है कि इसमें हाईएस्ट कितनी हो सकती हैं लाइक 400 या 300, तो हम इससे लो और हाई दोनों एंड ले लेंगे ताकि हम अच्छे से एनालाइज कर सकें, लाइक उसके दरमियान एवरेज उसकी निकाल सके ताकि इतनी ही होंगी ऑलमोस्ट। तो क्योंकि एक इंसान भी इतना करेक्टली नहीं बता सकता कि किसी भी मील में खाने में कितनी कैलोरीज होंगी, तो इसीलिए ए मॉडल को भी हमने ये बोला कि तुम मुझे लो और हाई के एंड पे मुझे वैल्यूज़ दो ताकि मैं बाद में उसे एनालाइज कर सकूं। तो ये प्रॉम्प्ट है, ये आपको डॉक फाइल में मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पे मैं ये पुट करता हूँ और इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। तो ये देखें मेरे पास ये आउटपुट आ चुकी है। तो यहाँ पे मुझे एक और काम ये करना है कि सिंपलीफाई आउटपुट को ऑफ़ कर देना है ताकि मुझे डाटा ज़्यादा मिल सके। और यहाँ पे मैं टोकन्स जो हैं वो मैक्स टोकन्स जो हैं वो सिलेक्ट कर लूँगा, क्योंकि मेरी प्रॉम्प्ट्स काफ़ी बड़ी है, प्रॉम्प्ट काफ़ी बड़ी है, ताकि इसको मसला ना हो प्रॉम्प्ट को प्रोसेस करने में। तो मैं यहाँ पे 2000 कर लेता हूँ ताकि ये अच्छे से इसे एग्जीक्यूट कर सके। मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ। तो ये देखें मेरे पास जो है आउटपुट आ चुकी है इस फॉर्म में। अब मैंने लाइक अगर मैं आपको ये जेसन फॉर्म दिखाऊं तो मुझे इस फॉर्म में आ चुकी है। अब मैंने क्या करना है, इस डाटा को आगे सेव करवाना है गूगल शीट के अंदर, ताकि मैं अपनी मेल को ट्रैक कर सकूं और फिर यूज़र को मैं सेंड भी कर सकूं। तो हमने अभी क्या कर लिया कि हमने इमेज एनालाइज़र जो है वहाँ से हमने ये देख लिया उसमें कैलोरीज कितनी है और दूसरी जो फैट्स वगैरह वो कितने हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट मैं फील्ड ऐड करूँगा और यहाँ पर मैं कॉन्टेंट जो है यहाँ पर पोस्ट करूँगा। एग्जीक्यूट करता हूँ तो मुझे जो कंटेंट है वो इस फॉर्म में शो हो रहा है, लेकिन मुझे अभी कंटेंट वो सेपरेटली नज़र आए ताकि मुझे पता चले कि यार फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोटीन 18, तो मुझे प्रोटीन 18 क्लियरली नज़र आना चाहिए, ना कि इस फॉर्मेट में कोडिंग फॉर्मेट में नज़र आना चाहिए। सिंपली यहाँ इसे बोलता हूँ, तो यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ जो भी मैंने एक्सप्रेशन कॉपी किया था और इसे मैं बोलता हूँ आई नीड जेसन पार्स आउटपुट नॉट कोडेड। और यहाँ पे मैं बोलता हूँ राइट गुड एक्सप्रेशन। तो देखते हैं हमें क्या आउटपुट देता है। तो ये देखें इसने एक्चुअल जो जेसन है नॉट कोड ब्लॉक जो है वो दे दिया मुझे। मैं यहाँ पे इसे कॉपी करता हूँ और अगेन यहाँ पे जाता हूँ तो पेस्ट करता हूँ, अगेन इसे एग्जीक्यूट करूँगा। और आपने ये मेक श्योर करना है कि यहाँ इसको ऑब्जेक्ट कर लेना है, ना कि स्ट्रिंग। और मैंने ऑब्जेक्ट कर लिया, मैं इसे एग्जीक्यूट वर्कफ्लो करूँगा। अभी मैं ये डाटा जो है गूगल शीट के अंदर सेव करूँगा। मैं ये सर्च कर लेता हूँ शीट और यहाँ पे मैं अपेंड रो इन शीट करूँगा और यहाँ पे मैं अपना अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ जिस अकाउंट में मैंने शीट बनाई है, और मैं वहाँ से ये शीट जो है वो कनेक्ट कर लूँगा मील ट्रैकर। अब ये शीट कौन सी है, ये जो शीट है ये आपको दोनों शीट्स मिल जाएंगी अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, इन दोनों का लिंक्स मिल जाएगा। आपने सिंपली ये शीट ओपन करनी है और यहाँ पे मेक अ कॉपी कर लेनी है और आप इसको रीनेम कर सकते हैं। तो इस शीट में हम क्या ले रहे हैं, आईडी, डेट, टाइम एंड क्लाइंट नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लाइंट नेम वो होगा जो कि यूज़र का नेम होगा जो हमारे व्हाट्सएप के अंदर होता है। लाइक व्हाट्सएप के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट हम अपना नेम सेट करते हैं, वो नेम हम क्लाइंट का नेम होगा और उसी नेम से हम वो सारी चीज़ें ट्रैक कर रहे होंगे और उसी नेम से हमने अपने गोल सेट किए होंगे। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं अबूबकर, इसका गोल क्या है, तो वो गोल मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ है और जो है डेली कैलोरीज जो है उसकी वो मैंने बताई हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये गोल जो है ये सारा जो है क्लाइंट नेम के साथ ही कनेक्टेड है। और इसी तरह मेल ट्रैकर है जो उसके अंदर भी जो क्लाइंट नेम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके हिसाब से ही ये सारी चीज़ें ट्रैक हो रही हैं। तो हम क्या करेंगे, ये शीट को मैंने सिंपली कनेक्ट कर चुका हूँ, आपने ये देखा। अभी मैं क्या करूँगा, इसके जो डाटा को वो फिल कर लूँगा। तो डेट के लिए मैं यहाँ पे वेरिएबल में जाऊँगा और टुडे जो है वो लगा दूँगा इधर। तो ये देखें आज की डेट आ चुकी है। और यहाँ पे टाइम के लिए मैं अगेन नाउ पे क्लिक कर सकता हूँ और इस एक्सप्रेशन को आप चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसको इस एक्सप्रेशन में लिख लिया ताकि मुझे एग्जैक्ट वो डेट ही मिल जाए। नाउ से चेंज करके मैं ये कर दूंगा फॉर्मेट इसका कि मुझे जो है ऑर्स में इस डिटेल वो मिल सके। और फिर मैं क्या करूँगा, क्लाइंट नेम है जो वो मैं व्हाट्सएप ट्रिगर के अंदर आता हूँ। तो ये देखें मेरे पास जो नेम है वो ये है, तो क्लाइंट नेम मैं यहाँ पे ड्रॉप कर दूँगा और मुझे जो फूड है वो यहाँ पे पेस्ट करना है। तो अगेन मैं ओपन एआई जो एनालाइज़र है उसके पास जाता हूँ और ये देखें मेरे पास जो टेबल शो हो रहा है इसके अंदर मेरे पास मल्टीपल डाटा पॉइंट्स शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये हम इसको शॉर्ट नेम को यहाँ पे फूड पे क्लिक कर देंगे। तो ये देखें मेरे पास जो है बिरयानी विद सैलड आ रहा है। अभी हम कैलोरीज जो हैं वो ले लेंगे। तो मेरे पास यहाँ आप देखें, तो यहाँ पे आप देखें मेरे पास जो है कैलोरीज हैं। अब मैं ये सिंपली पहले लो वाले कैलोरीज लेता हूँ ताकि हम इनका एवरेज निकाल सकें। तो मैं ये प्लस हाई जो कैलोरीज हैं वो ले लेता हूँ और डिवाइडेड बाय 2 कर देता हूँ, जिससे मुझे इन दोनों की एवरेज मिल जाएगी। सॉरी, यहाँ पे मुझे एक और एक्सप्रेशन लगाना है।
तो ये देखें एवरेज जो है इसकी मिल चुकी है। इसी तरह मैं इन सारों को फिल कर लूँगा। प्रोटीन जो है मुझे लो लेनी है और हाईएस्ट लेनी है, तो ये मुझे 24.5 मिल गया है। मैं लोवेस्ट कार्ब्स ले देखता हूँ, प्लस और डिवाइडेड बाय 2 कर दूँगा। तो यहाँ पे मुझे ये इसका मिल गया। और ये फ़ैट में भी मैं सिंपली क्या करूँगा, लो फैट ले लूँगा और प्लस करके हाईएस्ट फैट जो है वो भी ले लूँगा और इसी तरह इसे क्लोज़ कर दूँगा ब्रैकेट में, ताकि मुझे एग्जैक्टली इन दोनों को सम करके डिवाइडेड बाय 2 कर दूँ। तो ये मुझे इसकी एवरेज मिल गई है। तो अब पिक्चर के लिए हमें क्या करना है, पिक्चर का पहले पिक्चर को हम ड्राइव पे अपलोड करेंगे और उसके बाद हम उस ड्राइव की एक्सेस दे देंगे। उस ड्राइव से जो यूआरएल आएगा उस सिंपली यूआरएल को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो मैं इससे पहले एग्जीक्यूट करता हूँ और आपको रन करके बताता हूँ कि ये कब जो है वो सेव हो रहा है। ये देखें 16/7/25 पे जो है वो टाइम है। तो ये जाके हम शीट पे देखते हैं 16/7/25, ठीक है। तो ये देखें मेरे पास ये सेव हो चुका है। और ये देखें यहाँ पे हमने पिक्चर जो यूआरएल है वो नहीं लगाया, तो इसलिए यहाँ पे अभी तक पिक्चर यूआरएल नहीं आया। तो ये हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है। अभी हम सिंपली यहाँ से गूगल ड्राइव जो है उस पर इमेज अपलोड करेंगे फर्स्ट, और उसका यूआरएल लेके भी यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं जहाँ से इमेज मेरे पास डाउनलोड हो रही है, ये देखें मेरे पास बाइनरी फार्म में डाउनलोड हो रही है। यहाँ से मैं सिंपली गूगल ड्राइव जो है वो सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ अपलोड फाइल और कोई और अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मे बी ये वर्कर्स है, माई ड्राइव। तो ये देखें मेरे पास मल्टीपल्स आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ तो मे बी हाँ, ये देखें मैंने अकाउंट एक क्रिएट किया है, तो ये मेरे पास आ रहा है। इसे मैं ओपन करके देख सकता हूँ और यहाँ पे मैं फ़ाइल को सेव कर सकता हूँ। फ़ाइल का नेम हमने क्या देना है, यूज़र का नेम। व्हाट्सएप ट्रिगर पर जाता हूँ और यूज़र का नेम है अबू बकर। मैं सिंपली ड्रॉप करता हूँ यूज़र अबू बकर और आगे आप डेट जो है वो लगा सकते हैं। तो उस नेम से जो है फ़ाइल का नेम सेव हो जाएगा। इसे मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये देखें ये इसने फ़ाइल सेव कर लिया। तो यहाँ पे हमें गूगल ड्राइव का लिंक मिल चुका है जो कि है वेब व्यू लिंक। सर्च करता हूँ फील्ड और यहाँ पे मुझे चाहिए गूगल व्यू लिंक, तो यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। इससे क्या होगा कि हम हर यूज़र की जो भी इमेजेस हैं उनको सेव कर सकते हैं और उन पे मल्टीपल प्रोसेसर लगा सकते हैं। तो इसे मैं अगर ओपन करके देखूँ तो शायद ये ओपन हो जाए। तो ये देखें मेरे पास ये जो इमेज है ये ओपन हो गई है, जो कि मैंने यहाँ से ये सेंड की थी। तो सॉरी, ये जो रिप्लाई आया है ये मैंने एक और एजेंट बनाया जो कि ऑटोमेट किया हुआ मैंने। तो ये इमेज अपलोड कर रहा है इंस्टाग्राम पे। तो ये देखें मेरे पास ये इमेज यूआरएल आ चुका है। और अब हमने क्या करना है, इसको दोनों को गूगल शीट पर सेव करना है। ये दोनों जो प्रोसेस हैं वो पैरेलल में रन होंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक मर्ज नोड जो है वो यूज़ करेंगे। मैं मर्ज नोड यूज़ करता हूँ और यहाँ पे इससे डिस्कनेक्ट करके इसी के साथ और यहाँ पे इनपुट 1 इनपुट 2। तो इस ये मर्ज नोड रिस्पॉन्सिबल होगा कि ये दोनों का वेट करे, ना कि फ़र्स्ट पहले ही एग्जीक्यूट कर दे इस गूगल शीट को। तो हम दोनों का वेट करेंगे और दोनों जो इनपुट्स इसमें आ जाएंगी उनको फिर एग्जीक्यूट करेंगे। तो मैं इन दोनों को रन करता हूँ। तो ये देखें मेरे पास 2 आइटम्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपेंड में जाके कंबाइन कर दूँगा और मैचिंग फील्ड में ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन कर दूँगा। तो यहाँ पे मुझे 1 लिंक मिल जाएगा। तो 2 आइटम्स नहीं, जस्ट मुझे 1 आइटम्स चाहिए। तो मैं सिंपली इसे अगेन कनेक्ट करता हूँ। तो ये देखें मेरे पास अब पिक्चर के लिए भी मेरे पास यूआरएल आ चुका है। तो ये देखें वेब व्यू लिंक जो है वो मेरे पास आ चुका है। मैं सिंपली यहाँ पे ड्रॉप करूँगा और इसे एग्जीक्यूट करूँगा। तो अगेन हम जाके देखेंगे अपनी शीट में। तो ये देखें मेरे सामने अभी ये सेव हो चुका है और उसके अंदर ये गूगल ड्राइव की जो इमेज है वो सेव हो चुकी है। तो आप ये देख सकते हैं लास्ट टाइम हमने ये रन किया था और अभी ये रन किया, तो ये सेव हो चुका है। तो अभी हमने क्या किया कि सिंपली डाटा को जो है वो सेव भी करना स्टार्ट कर दिया और इमेज को एनालाइज भी कर लिया। अभी हम क्या करेंगे, अब हम एआई एजेंट के पास जाएंगे जो हमारे इस इमेज के डाटा को देखेगा और उस इमेज के डाटा को देखते हुए हमारे गोल्स को भी देखेगा और हमें बताएगा कि क्या हम हमारे लिए खाना अच्छा भी है या नहीं, और फिर हमें व्हाट्सएप पर रिप्लाई करेगा। तो मैं सिंपली यहाँ से ये तो हम जो है जो डाटा सेव कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको रीनेम कर लेता हूँ डाटा सेव। और अब हम क्या करेंगे, एक दफ़ा अगेन गूगल शीट पर जाएंगे और डाटा को गेट कर लेंगे, गोल्स गेट करके, ताकि हम वो फीड कर सकें एलएलएम एजेंट के अंदर। तो मैं यहाँ पे सिंपली गेट रोज़ के अंदर क्लिक करता हूँ, था वो ये है। और यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ मेल न्यूट्रिशनिस्ट एजेंट
और यहाँ पे मैं गोल सेलेक्ट करूँगा और गोल्स के अंदर मुझे किस बंदे का डाटा चाहिए, क्लाइंट का चाहिए, और यहाँ पे मैं क्लाइंट का नेम जो है वो पेस्ट कर दूँगा। और यहाँ से मुझे व्हाट्सएप ट्रिगर के अंदर जाऊँगा, क्लाइंट नेम, और मुझे जस्ट उसका गोल जो शो होगा जो कि क्लाइंट होगा जिसने मैसेज किया होगा, मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये देखें मेरे पास जो है मेरा गोल जो है वो शो हो रहा है। तो अभी मैं क्या करूँगा, आगे एआई एजेंट जो है एलएलएम वो सेलेक्ट करूँगा, एआई एजेंट, और यहाँ पे मैं डिफ़ाइन बिलो करूँगा। और इसके लिए मैंने सारी प्रॉम्प्ट लिखी है, ये सिंपली मैं आपको डॉक्यूमेंट में दे दूंगा। अब वो प्रॉम्प्ट जो है वो लेकर यहाँ पे सिस्टम प्रॉम्प्ट में डाल सकते हैं। तो ये प्रॉम्प्ट है, ये मैंने सिंपली यहाँ पे पेस्ट की। तो ये आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में ये जो इसको मैंने बोला है कि आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है, और ये मैंने मर्ज नोट से सिंपली यहाँ से आइटम्स जो है यहाँ से उठाई। मैं यहाँ पे ड्रॉप करके बताता हूँ आपको। तो ये आइटम्स हैं जिसके अंदर सारा डाटा है मेरा, लेकिन आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये सब ऑब्जेक्ट्स हैं। तो इसको मैं क्या करूँगा, स्ट्रिंगिफाई करूँगा। तो मैं सिंपली यहाँ से इसे कॉपी करता हूँ। तो आपने क्या करना है, अगर आपके पास ऑब्जेक्ट में डाटा आ रहा है तो मैं टेक्स्ट में चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे इसको ओपन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करूँगा और ये ब्रैकेट्स जो हैं ये लगा दूँगा। तो ये देखें मेरे पास जो अब डाटा सारा आ रहा है वो स्ट्रिंग की फॉर्म में आ रहा है। तो ये डाटा हम फीड करेंगे अपने एलएलएम एजेंट को, और नीचे देखें आप, तो मैंने ये डाटा अपना जो है वो स्ट्रिंगिफाई कर चुका हूँ, और यहाँ नीचे देखें मेरे पास जो गोल है यूज़र का वो आ रहा है, और डेली टारगेट जो है वो ये आ रहा है, और जितना भी डाटा मुझे रिक्वायर्ड था वो सारा मैंने एलएलएम एजेंट को दे दिया। और इसको मैंने बोल दिया कि तुम्हें इसे चेक करके बताना है मुझे कि ये क्या ये खाना अच्छा है इसके लिए या नहीं। आप ये सारी जो है प्रॉम्प्ट वो पढ़ सकते हैं, आपको ये प्रॉम्प्ट डॉक में मिल जाएगी, आप सिंपली उसे यूज़ कर सकते हैं। और मैं आपको यही बोलूँगा कि आप खुद टेस्ट करें, इसको रन करके चीज़ों को देखें, ताकि आप जब सीख जाएं तो उसके बाद ही आप कॉपी करें। और ये जो पूरा वर्कफ्लो है ये भी आपको फ्री में मिल जाएगा, नीचे आप डाउनलोड कर सकते हैं इस वर्कफ्लो को भी, तो उसे भी यूज़ कर सकते हैं रन करके। बट अगर आप खुद रन करेंगे, खुद बनाएंगे, तो आप जल्दी से चीज़ें सीख जाएंगे और इससे बड़े बड़े वर्कफ्लोज भी आप खुद बना लेंगे। तो मैं इससे अगेन ये देखें मैंने प्रॉम्प्ट दे दी, और यहाँ पे मैं एक एलएलएम एजेंट जो है वो सिलेक्ट कर लूँगा। आप यहाँ पे ओपन एआई यूज़ कर सकते हैं, उसको कैसे सेटअप करना है वो भी मैंने नेक्स्ट वीडियो में, दूसरी वीडियो में बताया हुआ है। आप यहाँ पे वो यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एंथ्रोपिक का मॉडल भी यूज़ कर सकता हूँ, तो मैं एंथ्रोपिक यूज़ करूँगा सिंपली। आप इसे भी यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे 3.7 यूज़ करूँगा। डिपेंड करता है कि आप कौन सा मॉडल यूज़ करते हैं, क्योंकि जो मॉडल्स हैं वो डिफरेंट मॉडल्स होते हैं, और एंथ्रोपिक के कुछ मॉडल्स जो हैं वो अच्छे हैं, तो इसलिए मुझे एंथ्रोपिक की जो आउटपुट है वो काफ़ी अच्छी लगती है। तो आप चैट जीपीटी भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि चैट जीपीटी जो है आपको आउटपुट सही नहीं दे। और यहाँ पे मैंने एआई एजेंट सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे अब ये जो भी आउटपुट देगा वो मुझे व्हाट्सएप पे रिप्लाई करना है। तो मैं व्हाट्सएप सेंड मैसेज कर लूँगा, और यहाँ पे मैं जो है सेलेक्ट नंबर कर लूँगा, और उससे पहले मैं यहाँ पे इसे रन करता हूँ। हम वेट करते हैं कि ये रन हो जाए और हमें आउटपुट दे दे। तो ये देखें इसने मुझे ये आउटपुट दे दिया कैलोरीज़ के नेम से, कैलोरीज इतनी हैं, प्रोटीन इतनी है, कार्ब्स इतने हैं। अब मैं सिंपली इसे व्हाट्सअप करना चाहता हूँ। रेसिपिएंट जो है फ़ोन नंबर वो हमें फ्रॉम से लेके आना है, जो भी व्हाट्सअप ट्रिगर हुआ था। यहाँ पे देखें ये फ्रॉम है, यहाँ पे मैं सिंपली इसे ड्रॉप कर दूँगा। और टेक्स्ट मैसेज में मुझे क्या चाहिए, ये बॉडी चाहिए, तो मैं यहाँ पे आउटपुट लिखता हूँ और एग्जीक्यूट करके देखूँगा कि मुझे व्हाट्सएप पे रिप्लाई आता है या नहीं। तो ये देखें मेरे पास व्हाट्सएप पर रिप्लाई आ चुका है। एग्जैक्टली यही रिप्लाई हमें चाहिए था जो हमने अपने फ़ोन पे देखा था। अभी हमने क्या किया कि इमेज को जो सेटअप कर लिए, अभी हम अगेन सेटअप करेंगे, वॉइस को सेटअप करेंगे कि वॉइस जो है कमांड्स के थ्रू हम मेल हिस्ट्री वो देख सकें, या टेक्स्ट के थ्रू हम मेल हिस्ट्री देख सकें। तो ये देखें मैं एडिट फील्ड के अंदर जो टेक्स्ट फॉर्म में आ गया था, यहाँ पे मैं इसको अनपिन कर देता हूँ, और अभी मैं वॉइस के साथ वर्क करता हूँ। मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट वर्क फ्लो करता हूँ, अगेन मैसेज करता हूँ, हेलो ब्रदर हाउ आर यू, लेट मी नो अबाउट माई मेल हिस्ट्री। ये देखें एग्जीक्यूट हुआ और ये यहाँ पे आ गया, और सॉरी इसने मेल हिस्ट्री लिख लिया। खैर ये ख़ुद करेक्ट कर लेगा, जब हम एआई एजेंट को बताएंगे कि तुम जो है वो एक न्यूट्रिशनिस्ट हो, तो वो ख़ुद डिटेक्ट कर लेगा कि मेल की जगह पे मील हो सकता है। तो अभी हमें क्या करना है कि ये मेरे पास जो आ चुका है यहाँ पे, अब मैं अगेन मेल हिस्ट्री निकालूंगा और यूज़र का जो गोल है वो निकालूंगा, और दोनों को मर्ज करके एआई एजेंट के पास जाऊंगा, गूगल शीट, और यहाँ पे हमें चाहिए गेट रोज़ में जाऊँगा और न्यूट्रिशनिस्ट एजेंट, और यहाँ पे मेल ट्रैकर के अंदर जाऊँगा, और मुझे वो स्पेसिफिक यूज़र की मेल हिस्ट्री चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे व्हाट्सएप ट्रिगर के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे मैं अगर नेम ड्रॉप करता हूँ, और यहाँ से कॉलम मैं जो सेलेक्ट कर लूँगा क्लाइंट, तो मुझे जो इस क्लाइंट के नेम पे जितना भी पूरा कॉलम्स रोज़ होंगी वो सारी एक्सट्रैक्ट होकर मिल जाएंगी। तो इससे मुझे जो है मेल हिस्ट्री, ये देखा 41 आइटम्स जो हैं वो मिल चुके हैं। अब ये 41 आइटम्स हैं, इसे मैंने एग्रीगेट करना है ताकि ये वन टाइम ही रन हो। तो इसे मैं एग्रीगेट कर लूँगा ताकि ये वन टाइम्स ही रन हो,
और ये देखिएगा सारे जो आइटम्स हैं वो एक लिस्ट में आ चुके हैं। और अब मैं क्या करूँगा, अभी मुझे गोल भी निकालने हैं, शीट, और मैं यहाँ पे गेट रोज पे क्लिक करूँगा, अपना अकाउंट सेलेक्ट कर लूँगा और न्यूट्रिशनिस्ट एजेंट, और यहाँ पे मैं गोल्स जो हैं वो ले लेता हूँ। और गोल्स भी मुझे उस बंदे के निकालने हैं जो कि एग्जैक्टली जो मैसेज कर रहा है बंदा, तो उसके लिए मैं नेम लूँगा, यहाँ पे ड्रॉप करूँगा, तो मुझे वो ये आउटपुट में वही बंदे के गोल्स देगा जो कि चैट कर रहा है उसके साथ। तो मैं एग्जीक्यूट वर्क फ्लो करता हूँ, तो ये देखें मेरे पास जो गोल्स हैं उसी बंदे के आ चुके हैं। तो अभी मैं इन दोनों को मर्ज करूँगा और वेट करूँगा ताकि ये दोनों मर्ज होके ए एजेंट के पास चले जाएँ। तो मैं यहाँ पे इसको मर्ज पे क्लिक करूँ, सॉरी, यहाँ पे इनपुट और ये, और यहाँ इसको अपेंड के थ्रू मैं कंबाइन करूँगा और ऑल पॉसिबल कम्बिनेशन करूँगा ताकि मेरे पास दोनों जो आउटपुट्स हैं वो एक ही आइटम्स में आ जाए। तो अभी ये देखें मेरे पास एक ही आइटम्स में आ गए हैं। और नेक्स्ट मैं जो करूँगा वो है एआई एजेंट, यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे और इसकी प्रॉम्प्ट भी आपको डॉक्स में मिल जाएगी। तो ये देखें ये प्रॉम्प्ट है, ये यहाँ पे पेस्ट करेंगे आप। तो इसमें मैंने इसको बताया है कि आप जो हो न्यूट्रिशन असिस्टेंट हो और आपके पास ये डाटा है, यूज़र का नेम ये है, यूज़र रिक्वेस्ट आपसे ये कर रहे हैं और आज जो है वो क्या डेट है, यूज़र का जो गोल है वो क्या है और जो डेली गोल्स हैं उसकी कैलोरीज की कितनी है। और नीचे जो है मैंने उसे लाइक वो सारा डाटा दे दिया, मेल हिस्ट्री दे दी उसकी, ताकि एजेंट को पता चल सके कि उसकी मेल हिस्ट्री क्या है। उसके हिसाब से वो आज का जो डाटा है, अगर फॉर एग्जांपल हम उससे पूछ रहे हैं कि आज का डाटा बताओ, तो आज का डाटा जो है वो रिप्लाई कर सके। तो हम इसे सिंपली एआई मॉडल के साथ कनेक्ट करेंगे और मैं यहाँ इसे रन करके देखता हूँ ये मुझे क्या आउटपुट देता है। तो ये देखें मेरे पास जो है ये आउटपुट आ चुकी है। और अभी हम क्या करेंगे, इसकी जो आउटपुट है उसे हम रिसीव करेंगे व्हाट्सएप पर। मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करता हूँ और व्हाट्सएप और सेंड मैसेज पे क्लिक करता हूँ। यहाँ अपना अकाउंट सेलेक्ट कर लूँगा। ये अकाउंट भी मैंने सेलेक्ट करना अपनी वीडियो में सिखाया है कि किस तरह आपने क्रेडेंशियल सेटअप करने हैं। यहाँ पे सिंपली अपना अकाउंट सेलेक्ट कर लूँगा और अगेन मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा ताकि मुझे जो आउटपुट है वो मिल सके प्रीवियस। और ये देखें रन हो रहा है और ये मुझे आउटपुट दे देगा। उस आउटपुट का मैं यहाँ लगा के अपने एक मैसेज रिसीव कर सकता हूँ। तो ये देखिए सिंपली ये आउटपुट है, ये यहाँ पे मैं रिसीव करूँगा और यहाँ पे रेसिपेंट जो है फ़ोन नंबर है वो मैं लगा सकता हूँ। तो अगेन मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करूँगा और ये देखें मुझे ये जो आउटपुट है वो रिसीव हो चुकी है कि ये तो मेरे पास सेव हो चुका है। अभी हम टेक्स्ट को देखेंगे, टेक्स्ट हमारे पास बाकी रह गया। हमने वॉइस भी देख ली, चेक कर लिया कि वॉइस अगर हम करें तो ये देखें वॉइस मैंने जो की थी इसने सिंपली हाय ब्रदर हाउ आर यू इसको जो है लाइक कन्वर्ट किया है। और इसी तरह इसने फिर गूगल शीट से मल्टीपल डाटा पॉइंट्स निकाले हैं और उसको फिर मुझे सेंड कर दिया। तो अगर मैं टेक्स्ट करता हूँ, यहाँ पे आपको रन करके दिखाता हूँ टेक्स्ट, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ लेट मी नो अबाउट माय मेल हिस्ट्री, ठीक है। अब मैं इसे मैसेज करता हूँ तो ये देखें मैसेज इधर ही आ गया। ये भी मुझे आगे प्रोसेस करना है, तो यहाँ इसी को मैं इस नोट के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ। और यहाँ पे ये देखें अभी ये जो एक्सप्रेशन जो मैंने लिखा था जो ऑडियो के लिए जो कि ट्रांसक्राइब होके आती थी वो फेल हो चुका है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, सिंपली यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ इस फॉर्म, सॉरी, यहाँ पे ऑडियो डॉट जेसन डॉट आइटम करूँगा तो ये देखें मेरे पास जो है इसके अंदर जो भी वैल्यू होगी वो आ जाएगी। और यहाँ पे मैं एक कमांड लगाऊंगा। अभी फॉर एग्जांपल मुझे जो बॉडी में टेक्स्ट रिसीव हो रहा है, अभी मैं व्हाट्सएप ट्रिगर पर जाऊंगा और यहाँ पे मैसेज को यहाँ पे पेस्ट करूँगा और यहाँ पे हम एक कंडीशन लगाएंगे कि अगर व्हाट्सएप में मैसेज में अगर बॉडी में मैसेज जो है वो मौजूद है तो आप मैसेज लो, अगर नहीं तो आप ऑडियो जो है वो ले सकते हो। क्योंकि या तो यूज़र जो व्हाट्सएप को ट्रिगर करेगा मैसेज के थ्रू या वॉइस के थ्रू। इमेजेस के अगर थ्रू ट्रिगर करेगा तो वो इमेज वाला प्रोसेस दूसरा है जिसमें हमने देखा कि हमारी जो इमेज है वो इमेज एनालाइज़र के पास जाएगी और वो जो मेल है उसकी कैलोरीज जो है वो एनालाइज करेगा। तो अभी ये देखें मेरे पास ये आ गया है। तो यहाँ पे मैं इसे इसकी इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ। मैं लिखूँगा एंड अगर आपने एक्सप्रेशन पे वीडियो देखनी है तो मुझे बताइएगा कि मैं इस पर भी एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा। बॉडी को ड्रॉप करूँगा और यहाँ पे हम चेक करेंगे कि अगर बॉडी में टेक्स्ट जो है वो एग्जिस्ट करता है, और यहाँ पे हम सिंपली ये करेंगे। तो आप क्या करो कि टेक्स्ट को रिटर्न कर दो, बॉडी को रिटर्न कर दो, सॉरी, ठीक है। और अगर नहीं करता तो कॉलन लगाएंगे, तो हम बोलेंगे कि आप ये वाला एक्सप्रेशन जो है इसे आप रिटर्न कर सकते हो। तो ठीक है, ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है इसमें यह है कि आपके पास अगर टेक्स्ट एग्जिस्ट नहीं करता तो इसको मैंने सिंपली ये बोल दिया कि आप जो है वो
ऑडियो जो है उसके अंदर जो टेक्स्ट है वो रिटर्न कर सकते हो। तो ये दोनों को देखेगा, अगर टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट है तो वो टेक्स्ट रिटर्न करेगा, अगर उसके अंदर नहीं तो लाइक अगर ऑडियो के अंदर है तो उसे रिटर्न करेगा। तो होप आपको ये समझ आ गई होगी। तो मैं सिंपली इसे सेव करता हूँ और इसे एग्जीक्यूट करके देखता हूँ। तो ये देखें इसने जो है लेट मी नो अबाउट माई टुडे मील हिस्ट्री, इसने ये वाला जो टेक्स्ट है वो उठा लिए। और अभी मैं नेक्स्ट यहाँ तक प्रोसेस करता हूँ इसे। तो ये देखें इसने गूगल शीट से जो हमारी मील हिस्ट्री है वो भी निकाल ली और हमारे गोल्स भी निकाल के जो है हमारे एआई एजेंट को दे दिए हैं, ताकि वो एआई एजेंट जो है उसे प्रोसेस करके हमें रिप्लाई करे। तो ये देखें इसने मुझे मेल हिस्ट्री है आज की जो वो सारी बता दी है। हमारा जो एआई एजेंट है वो सारा कंप्लीट हो चुका है और हम इसको रीनेम कर लेते हैं, सारी चीज़ों को रीनेमिंग कर दी है। और सिंपली मैंने यहाँ पे इसके ऊपर ये जो कार्ड्स हैं वो एंटर कर दिए हैं। आप ये सारे कार्ड जो हैं ख़ुद एंटर कर सकते हैं ताकि आपका वर्क फ्लो जो है वो अच्छे तरीके से दिखे। एनीथिंग आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये था आज का ट्यूटोरियल। होप सो आपको अच्छा लगा होगा। आपको इसका जो लिंक है इस ट्यूटोरियल का पूरा वो आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अंदर जो भी प्रॉम्प्ट्स यूज़ हुई हैं वो आप डॉक्स में एक्सेस कर सकते हैं। और कोशिश करें कि स्टार्टिंग में आप ख़ुद इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें, जहाँ से आपको एरर आए वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं वर्कफ्लो को। लेकिन एक दो दफ़ा आप ख़ुद ट्राई करेंगे तो आप जो जल्दी सीख जाएंगे। तो थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करें और जिस भी नए टॉपिक पे आपने वीडियो देखनी है वो नया टॉपिक आप मेंशन कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।